नमस्ते। इंडिया न्यूज़ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम अपने वरिष्ठ सहयोगी किरण पांडे जी के साथ दोबारा उपलब्ध हैं। किरण पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप कुछ ज़्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। हमको लग रहा है कि आज आप मैचिंग बुधवार की तरह पहन लिए हैं। ये आपकी मैचिंग देन है। ये मैचिंग सर जो है, ये हमें जो है कुंठित कर रही है कि ये नया कपड़ा पहने, हम पुराना पहने। लेकिन आज हम बात करेंगे हरदोई की। उत्तर प्रदेश की हरदोई से ऐसी एक तस्वीर आई है। ये तस्वीर झकझोर देने वाली है, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। आपको इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हो सकता है ग्रामीण में हमेशा ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन टेलीविज़न पे बहुत कम देखने को मिलती हैं। आज हम टेलीविज़न पे वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीर आपको झकझोर देगी, क्योंकि माँ बाप आपके लिए हमेशा सहारा बनते हैं। वो माँ बाप सहारा बनते हैं जो आपको अपने पेट की रोटी काट करके आपके हिस्से की जो है सब हिस्सेदारियों को पूरा करते हैं। अपने हर एक चीज़ को वो जो है कटौती करते हैं, चाहे वो पैसे की हो, चाहे कहीं से भी हो। बेटे के मुंह से निकला एक शब्द कि पापा मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए, वो हर इच्छा की पूर्ति आपके लिए करता है। और रही माँ, तो आपके पेट की जो पूर्ति होती है, आपके छोटे से लेकर के बड़े तक आपको क्या पसंद है शायद वो आपके बीवी को नहीं पता होगा, लेकिन आपकी माँ को एक एक चीज़ पता है कि आप नमक ज़्यादा पसंद करेंगे या कम खाते हैं, किस सीज़न में आपको किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, किस सीज़न में क्या आप पसंद करते हैं, आम के सीज़न में कौन सा आम आपको पसंद है। और रही बात फलों की, तो आपको कौन सा फल आपको नुकसान करता है। हम जिक्र इतना इसलिए कर रहे हैं कि ये ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ज़रूरत आपके लिए है और आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को भूल रहे हैं। हो सकता है आप ये कहें कि मैं 10 साल की अवस्थाओं तक का पाला गया, मुझे होश नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें होश होती हैं। इसलिए होश में होती हैं कि उस बाल्यकाल की जो चर्चाएं हमेशा आपके सामने से गुजरती हैं। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मामा, आपके चाचा, आपके अन्य कैटेगरी के जितने दोस्त होते हैं वो भी चर्चा करते हैं। स्कूल की एक एक चीज़ आपको याद होती है, क्योंकि वो 4 मित्र आपको याद दिलाते हैं। लेकिन ये माँ बाप के द्वारा पाले हुए चीज़ एक एक जो होती है आपको, वो आपको स्मरण कराने के लिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जब आप कोई गलती करते हैं तो आपको सीख के रूप में बताते हैं कि बेटा, आपका बाप आपको कैसे पाला है, ये चीज़ आप भूल रहे हो। बेटा, आपकी माँ ने आपको कैसे पाला है, दूसरे के घरों में हो सकता है बर्तन मांज के आपकी पेट को पाला हो, लेकिन आप जो है अपनी कर्तव्य से भाग रहे हो। समाज भी एक बार आपको सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटे की मति जो होती है वो तब मारी जाती है जब वो क्षणिक प्रेम में, क्षणिक लाभ के लिए सिर्फ अपने माँ बाप को भूलने की कोशिश करता है। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताज़ा मामला आया है हरदोई से। डीएम साहब के पास एक ऐसा परिवार पहुंचता है। डीएम साहब मंगला प्रसाद जी हैं, पांडे जी शायद मैं सही होऊंगा, एकदम सही। मंगला प्रसाद जी हैं। मंगला प्रसाद जी के पास एक बुजुर्ग दंपति पहुंचता है। जो बुजुर्ग दंपति को देख करके, उनकी स्थिति देख करके, उनके कपड़े चाल ढाल, उनकी करुणामयी आवाज़ को देख करके एसडीएम डीएम साहब जो कुर्सी छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, पूछते हैं पिताजी आपको क्या तकलीफ़ है कि आपको इस अवस्था में यहाँ आना पड़ा, जो आप सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। पिताजी वहाँ जब पिताजी सेंटेंस सुने तो पिताजी को ये लगा कि मेरा हो सकता है भगवान के रूप में एक दूसरा बेटा अवतरित हुआ हो। उन्होंने अपनी आँखों में आंसू लिए हुए सारी बातों को उनसे सुना डाला। जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो एसडीएम साहब को एक ऐसी आवाज़ उनके दिल में उठती है, क्या बेटे भी ऐसे होते हैं? क्या ऐसे लोग भी हैं कि जो इस तरीके से पिता की अवहेलना करते हैं? तो वो सारी कहानी जो है एसडीएम साहब सुनने के बाद निर्णय क्या लेते हैं, वो होता क्या है, इस कहानी का अंत क्या होता है, हम अपने सहयोगी केएन पांडे जी से पूछेंगे। केएन सर, जब पिताजी पहुंचते हैं डीएम साहब के पास, तो डीएम साहब से जब मैंने देखा वो तस्वीर, डीएम साहब आते हैं
कुर्सी छोड़ करके उतर आते हैं। उसके बाद की सिचुएशंस क्या होती है सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगला प्रसाद जो हरदोई के जिलाधिकारी हैं, काफ़ी संवेदनशील हैं। उनके पास 94 वर्षीय शिवकरण द्विवेदी जो हैं वो अपनी फरियाद लेके पहुँचे ज़मीन से संबंधित जो थी। इसके पहले भी कई बार वो निचले स्तर के अधिकारियों से मिले थे 2-3 बार, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। ये इत्तेफ़ाक कहा जाएगा कि मंगला प्रसाद जी उस दिन सुनवाई कर रहे थे, तो शिवकरण द्विवेदी भी जो 94 वर्षीय हैं, वो भी अपनी ज़मीन की कब्जे को लेकर के फरियाद उनके पास पहुँचे। तो उनकी उम्र और अवस्था को देखते हुए, उनके चेहरे पे पड़ी झाइयों को देखते हुए मंगला प्रसाद जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और वो खुद ही उनकी कुर्सी के पास पहुँचे और उनको बाइज्जत कुर्सी पे बैठाला और उनसे पूछा कि क्या समस्याएं हैं। उन्होंने जब बताया कि मेरी जो ज़मीन है उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसको लगातार जो है उन्होंने तमाम जगह फरियाद की, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो थक हार करके वो आपके पास आए हैं। उन्होंने तुरंत ही मौके से ही जो लेखपाल और कानून गो थे उनको तलब किया और उनको तुरंत ही एक तरीके से कहा जाए तो बहुत सख्ती भरे अंदाज में उनको निलंबित करने की कार्रवाई भी की है, क्योंकि ये देखा जाए तो ये उनकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी कि जब एक तरीके से बुजुर्ग को अपने खेत खलिहान में बैठ करके एक तरीके से अपने जो है बढ़ते हुए पौरुष को पुरुष परिवार को देखने की एक लालसा होती है, उस दौरान उनको जो है वो फरियाद दे करके तमाम तरह के चक्कर काटने पड़ रहे थे। तो उस फरियाद को लेकर के जब वहाँ पहुँचे तो एक तरीके से जो सामने वृद्ध दिखाई पड़ रहे थे उसमें लगता है कि मंगला प्रसाद जी को अपने पिता तुल्य जो है कि प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ी। शायद वो इतने संवेदनशील और द्रवित हो गए कि वो खुद ही कुर्सी छोड़ करके उनके पास गए और उनकी फरियाद सुनी, जो फरियाद काफ़ी दिनों से एक तरीके से पेंडिंग थी, जो कोई उसकी एक तरीके से देखा जाए तो अनदेखी कर दे रहा था। उस दिन उनकी फरियाद सुनी गई, उस पर कार्रवाई हुई। माना जा सकता है अगर इसी तरीके के जिस तरीके की संवेदनशीलता 94 वर्षीय शिवकरण द्विवेदी के प्रति जिलाधिकारी मंगला प्रसाद हरदोई ने दिखाई है, अगर इसी तरीके के प्रशासनिक अधिकारी हर जगह से संवेदनशील हो जाएं तो शायद जिस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं, बुजुर्गों को जगह जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्होंने काटने पड़े। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन से जुड़े हुए वाद होते हैं, उन्हीं विवादों को लेकर के जो है तमाम विवाद होते हैं, इवन कत्ल तक की नौबत आ जाती है। सीएम इस मामलों को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले सुनवाई की थी तो उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि जिस तरीके के ज़मीन से जुड़े हुए वाद जो है वो तहसीलों पे, न्यायालयों पे और जिलाधिकारी के स्तर तक अगर निर्धारित नहीं होते, उनका निवारण नहीं होता, अगर वो फरियादी उनके कैंपों तक पहुंचते हैं, जिस भी ज़िले से उनके कैंपों तक फरियादी पहुंचेंगे, खासतौर से ज़मीन से जुड़े हुए विवाद को लेकर, तो वहाँ के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। शायद यही वजह थी कि मंगला प्रसाद ने इस तरीके की त्वरित कार्रवाई करते हुए फरियादी शिवकरण द्विवेदी को जो है वो अपनी एक तरीके से वहाँ पे उनकी परिस्थितियों से जो उनकी वेदनाएं थीं उसमें जो है मरहम लगाने की कोशिश करते हुए उसको जो फरियाद सुनी और उस पर सख्त कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने की कोशिश की है। रही बात अगर डीएम साहब आगे आए तो डीएम साहब की जगह अगर ये छोटे कर्मचारी खुद अपनी भूमिका का निर्वहन, अपने काम के दायित्व का निर्वहन किए होते तो मुझे नहीं लगता सर कि डीएम साहब को इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़ती, उनको नौकरी से हाथ धोने की कंडीशन आती या उनकी शिकायत इस लेवल पे पहुंचती। तो ये सभी जो छोटे से लेके बड़े राजपत्रित अधिकारी जो हैं उनके लिए एक अच्छी सीख है, उनके लिए है कि आप बुज़ुर्गों से लेकर के या फिर इस तरीके की चीज़ जिसे आपके हाथ में कलम है तो उस कलम का पावर जो सही तरीके से यूज करें, ना कि किसी को दौड़ा करके। क्यों ना ये अगर देखा जाए तो हो सकता है ये भी आपके माँ बाप के रूप में हो सकता है आपके पास आए हों, भगवान हो सकता है इस बुजुर्ग दंपति को आपके पास भेजे हों कि जाइए, ये उस अधिकारी की परीक्षा है और वो अधिकारी अगर दौड़ाता है तो उस परीक्षा में फेल होता है। जिसे हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो आप मदद करिए, आप कहीं किसी और जगह ना जाइए, किसी गरीब को भिक्षा दीजिए ना दीजिए, लेकिन गरीब के हक की जो चीज़ है अगर आपके कलम से उसकी सुनवाई में फ़र्क पड़ता है, उसे कुछ फ़ायदा होता है, तो आप उससे निर्दोष और निष्पक्ष भावना से अगर करेंगे तो उससे बड़ा मंदिर, उससे बड़ा न्याय, उससे बड़ा कोई पूजा आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपको किसी ने अगर कलम की ताकत दी है तो न्याय के लिए दी है, न कि अन्याय और न ही किसी को परेशान करने के लिए दी है। तो आज इतना ही, फिर हम किसी खबर के साथ आपके पास फिर उपस्थित होंगे। हमारे और किरण पांडे सर की तरफ से नमस्कार।